हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करेंगे जो कि चैप्टर सेकंड से है। तो जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th के, जो भी इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे करने के लिए। अगर कोई भी केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से आता है तो इस तरह का ही केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इसमें आएगा। बस यहाँ पर क्या हो सकता है कि सिचुएशन अलग होगी, क्वेश्चन आपको इस तरह के ही मिलेंगे, ठीक है ना। जीरोस फाइंड करने के लिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और वैल्यू वगैरह इसमें फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और इसी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में भी। तो जैसा कि देखिए स्टेटमेंट में क्या है कि इन ए पूल एट एन एक्वेरियम a dolphin jumps out of the water traveling at 20 centimeter per second. So its height above water level after t second is given by h is equal to 20 t। तो देखो जो इसकी हाइट है, जब ये जंप लगाती है ना पानी में डॉल्फिन, तो इसकी कितनी हाइट पे ये जा रही है, तो उस हाइट को एक पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखा गया है। सो h इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 20t माइनस 16t स्केयर, ये लिखा हुआ है। अब बेस्ड ऑन द एबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी टी। अब देखो हमें यहाँ पे ना एक पॉलिनोमियल दी गई है पी टी, दैट इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्केयर। यही देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर भी दी गई है जिसको हाइट रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे हमको एक पॉलिनोमियल दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल लेकर चलेंगे, यहाँ पर भी ये पॉलिनोमियल ही है जो कि हाइट दी गई है। तो इससे थोड़ा सा इसको अलग मान के चलना है यहाँ पे। तो अब देखो इसमें क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, जीरोस कैलकुलेट करने हैं। तो जब भी हमने जीरो कैलकुलेट करना होता है, इस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो अगर पी टी को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसका मतलब 20t माइनस 16t स्केयर को भी जीरो के इक्वल रखेंगे। तो हम इसको डायरेक्टली जीरो के इक्वल रखते हैं और यहाँ से हम इसके जीरोस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से जीरो के इक्वल रख दिया देखो। और 20t माइनस 16t स्केयर है, तो यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 4t कॉमन आएगा इसमें से। सो 4t कॉमन लेंगे यहाँ पे तो बचेगा 5 ओनली, यहाँ पे बचेगा 4t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4t को हम 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से 5 माइनस 4t को 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये दो फैक्टर हमें मिल चुके हैं। तो दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को अगर हम जब ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो 0/4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 4t को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं इस साइड तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4t आएगा। और अगर यहाँ से हम t की वैल्यू का कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आ जाएगी, 5/4 आ जाएगा। तो जो इसके दो जीरोज मिले वो क्या मिले, 0, क्या लिखेंगे 5/4, यानी कि फर्स्ट जीरो इसका 0 है और सेकंड जो है 5/4 है। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट पीटी। अब उसने कुछ ग्राफ हमें दिए गए हैं तो हम वो ग्राफ देखते हैं। देखो इस साइड हमें ग्राफ दिए गए हैं, तो इनमें से दसना है कि पीटी को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारे पास पीटी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अभी हमने लिखा था इसको, तो ये क्या दिया हुआ है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 20t माइनस 16t स्केयर, यही है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला टाइप बनता है। और जो हमने इसके जो जीरोस कैलकुलेट किए थे वो क्या थे, 0 एंड 5/4 थे, ये इसके दो जीरोस थे। तो अगर यहाँ से आप ध्यान से देखोगे कि जितने जीरो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के वो एक्स एक्सिस को उतने बार ही कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट में देखोगे तो यहाँ पे 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यस यहाँ पे 0 है, 5/4 को कर रहा है तो यस यहाँ पर 5/4 है। तो अगर देखें तो ये इसका आंसर हो सकता है, पर बाकी ग्राफ को भी हम समझने की कोशिश करते हैं
कि वो क्यों नहीं है। आंसर तो इसका खैर यही है, ए पार्ट ही है, ठीक है। तो आप इसका आंसर हम लिख सकते हैं, क्या आएगा, ए पार्ट आएगा, ए ग्राफ आएगा। बट हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्यों नहीं है। देखो ये 0 को इंटरसेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे 5/4 को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये किसी और वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये पैराबोला ही बन रहा है और 0 को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, 5/4 को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, जब डॉल्फिन देखो जंप करेगी तो वो पानी के बाहर करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। ये तो नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, ठीक है ना, तो नीचे की तरफ पानी में जंप लगाने की तो हाइट उसने बताई नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव नहीं ना होगा, हाइट नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि उसने जंप जो लगाना है ऊपर की तरफ लगाना है, नीचे की तरफ तो लगाना नहीं है, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो जो ये है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, देखो यहाँ 0 को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, 5/4 को कर रहा, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास ए आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक तो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें क्या, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एच एट टी इज इक्वल टू 3/2। जब बोला है कि जब टाइम 3/2 सेकेंड्स होगा, है ना, जब टी कितना होगा 3/2, तो उस समय हाइट कितनी होगी, उस समय डॉल्फिन ने कितनी हाइट कवर की होगी। तो अब यहाँ पे हम इसको करना है, इसको तो कैसे कर सकते हैं, तो चलो थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं सॉल्व। सो एच हमें क्या दिया गया है, एच इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्केयर, और उसने बोला है कि t इज इक्वल टू कितना है 3/2, इस पर हमने कैलकुलेट करना हाइट। सो h इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे t की वैल्यू को पुट कर देना है, जस्ट 20 मल्टीप्लाई t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3/2, 16 मल्टीप्लाई 3/2 का हम यहाँ पे कर देंगे होल स्केयर। तो यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 20, तो ये जो h आएगी हमारे पास देखो 10 3 जा कितना हो गया 30 हो गया, माइनस अब यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो 3 का स्केयर होगा 9 और 2 का स्केयर होगा 4, और इसको इसके साथ हम कैंसिल कर देते हैं। सो h इज इक्वल टू 30 माइनस 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा 30 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 माइनस 36, सो दिस इज -6। जो हाइट होती है वो हमेशा कितनी आती है, वो होती है पॉजिटिव, तो इसको हम 6 सेंटीमीटर ही मान के चलेंगे। कितना मानेंगे इसको हम 6 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम इसके चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो चॉइस में दिया गया है, उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं क्या है। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। अब उसने बोला कि ये जो डॉल्फिन है जंप कर रही है तो वाटर लेवल को टच करने से पहले, यानी कि जब यहाँ पे ये हवा में आई, वाटर से ऊपर आई, और वाटर को टच करने से पहले कितनी डिस्टेंस इसने कवर की होगी, अब ये बताना है। जो कि उसमें बताया गया है कि जो उसकी स्पीड है, देखो इन ए पूल एट एक्वेरियम डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रही है। तो ये यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, इसकी स्पीड दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्पीड दी गई है, तो इसको था, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड दी गई है डॉल्फिन की जंप करने की, वो है 20 सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये दिया हुआ इसकी स्पीड। तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि वो 5/4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करे। अब मैंने 5/4 क्यों लिया, क्योंकि जो इस पॉलिनोमियल के हमने 0 कैलकुलेट किए थे वो 0 और 5/4 थे, तो ये इसका मतलब कि दोबारा जब वाटर को टच कर रहा है 5/4 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड में वो 1 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 5/4 में कितनी डिस्टेंस करेगी। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि डिस्टेंस कवर्ड बिफोर टचिंग द वाटर लेवल, वाटर लेवल को टच करने से पहले कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर को 5/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 25 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस उसने कवर की 25 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये वीडियो में जो क्वेश्चन है ये समझ आया होगा, और अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।